आज का दिन हिंदू धर्म में काफी अहम माना जा रहा है। आज मौनी अमावस्या का खास पर्व है, यानी मौन रहकर दान, ध्यान और स्नान का पर्व। इस दिन पूजा उपासना करने से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, ज्ञान और विवेक का संचार होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर की पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज में आज के इस पावन दिन पर शंकराचार्य भी पहुंचे हैं। क्या कुछ संदेश उन्होंने दिया, आइए सुनते हैं। आज मौनी अमावस्या का पर्व है और लाखों लोग यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके जो धार्मिक आध्यात्मिक पुण्य है उसको प्राप्त कर रहे हैं। ये लाखों वर्षों की हमारी परंपरा अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमको भी आज ये लाभ यहाँ पर मिला। और आज लोगों को क्या करना चाहिए, क्या संदेश आपका लोगों के लिए? आज लोगों के लिए, भक्तों के लिए क्या संदेश है? देखिए, हिंदुओं के लिए हमारा यही कहना है कि तीर्थों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, ये सही है। लेकिन लौट करके अगर पुनः पाप में आप पड़ेंगे तो हाथी जैसा स्नान हो जाएगा। स्नान करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जो लोग यहाँ से स्नान कर रहे हैं उनका पाप धुल जा रहा है। अब उनको पवित्र जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए स्नान करने के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं वो लोग अपने घर में ही गंगा जी का आवाहन करें और उसका स्नान करें, उनको भी लाभ मिलेगा। देश के लिए क्या कामना है आज आपकी तरफ से? भारत के लिए, देश के लिए क्या कामना है? सुन नहीं पाए। हमारे देश के लिए क्या कामना आज आप करेंगे, क्या मन्नत मांगे देश के लिए? देश में गौ हत्या का पाप हिंदुओं के माथे पर कलंक है, उसको मिटाया जाना चाहिए। इसलिए भारत की सरकार से हम मांग करना चाहेंगे यहाँ त्रिवेणी के क्षेत्र से कि जल्दी से जल्दी गौ को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौ हत्या बंद करें। और देखिए, 3 चीजों का जिक्र लगातार हम आज के दिन कर रहे हैं, वो है दान, ध्यान और स्नान। स्नान की जब हम बात करते हैं तो नवजोत का ही रुख कर लेते हैं। नवजोत, जो लगातार आपकी बाइट्स आपने ली हैं, जो आपने बातें की हैं, और जो संजय जी भी कह रहे हैं कि आज के दिन स्नान, गंगा स्नान, आपके तमाम दुखों का निवारण हो जाएगा, कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आपको भी छींटा वीटा लेने का मौका मिला है, वहां पर आप पहुंची हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सौभाग्यशाली इंसान होता है जो वहां पर पहुंच गया आज के दिन। देखिए, हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन हाँ, हम अभी स्नान नहीं कर पाए हैं क्योंकि तब से हम रिपोर्ट्स कर रहे हैं। और देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि क्योंकि संजय जी से भी आप पूछ सकती हैं, मैं बार बार ये बात का जिक्र करती हूँ कि जो लोग मौन न रह पाए हमारे जैसे, वो क्या करें? मन को शुद्ध रखे, कोशिश हम ये कर रहे हैं। जो लोग स्नान न कर पाए वो क्या करें? कम से कम मुंह हाथ ही धो ले जाके, उतना काम हम कर आए हैं। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे जाके स्नान करें। अब आपको एक और चीज दिखाती हूँ जी। आपने कहा कि जब स्नान की बात आती है तो आप मेरा रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों नदियों में स्नान। हम सिर्फ गंगा का जिक्र ना करें, क्योंकि शगुफ्ता देखिए, ये सिर्फ हम कहें कि हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि हम अपने सिख धर्म की भी बात करें। सिख धर्म में भी माघ की बहुत ज्यादा महत्व होता है और माघी मेला लगता है, अगर आपको भी पता हो, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और हम लोग जाते हैं कहाँ? पवित्र सरोवरों में। सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता क्या है? गंगा में डुबकी लगाए। लेकिन वो लोग जो कि यमुना किनारे या फिर किसी और सिद्ध नदी के किनारे रहते हैं, वो वहां पर भी जाकर डुबकी लगाते हैं। तो मन को शांत रखना, और मकसद ये कि आस्था की डुबकी ये सोचते हुए कि भगवान हमारे पितरों के मन को शांति दे। और उसके बाद कहा यह जाता है कि गंगा में अगर आप डुबकी लगाते हैं तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसके लिए मन शांत जरूरी है। अब साथ ही साथ एक तस्वीर जरा संजय, अगर आप जूम करके दिखा पाए, देखिए, हम जब पूजा की बात करते हैं तो यहाँ पर आस्था की डुबकी के साथ साथ यहाँ पर घाटों पर आपको पूजा सामग्री भी नजर आ जाएगी। हालांकि इस चीज के लिए कहा जाता है कि अगर आपको पूजा करनी, यहाँ पर अनाउंसमेंट्स में लगातार ये हो रहा है कि पूजा करनी है तो सामग्री को कम से कम आप पानी के अंदर नहीं लेके जाइए, वहां प्रभावित नहीं कीजिए, बाहर रखिए। लेकिन यहाँ पर पूजा की सामग्री भी है। और देर रात से मैं देख रही थी कि किस तरीके से, कल शाम को हमने यमुना आरती भी यहाँ से दिखाई थी, किस तरीके से यहाँ पर दिए जलाए जा रहे हैं और जिस तरीके से दिए प्रवाहित किए जाते हैं। तो ये एक तस्वीर है। और इसी के साथ साथ हम लगातार आपको वो तस्वीर भी दिखाएं, गंगा, यमुना, सरस्वती का ये वो किनारा छोर जहां पर लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। 1,25,00,000 के करीब आंकड़ा इस वक्त हो चुका है। अब आप कहेंगी, क्योंकि ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ रहा था, हम जब यहाँ चर्चा कर रहे थे कि भाई इतना कैसे हो सकता है, ये तो यही है। लेकिन ये सिर्फ ये तस्वीर नहीं है जो आपको आपके कैमरे के जरिए नजर आ रही है। ये तस्वीर है
एक छोर, इसके ठीक बगल में अगर हम आपको 360 कैमरा घुमा के दिखाएं तो दूसरा छोर है वो गंगा का किनारा। ये वो छोर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जो इधर संगम की तरफ स्नान करने नहीं आए हैं, क्योंकि मान्यता पवित्र नदी में स्नान करने की होती है और ये अपनी अपनी आस्था है कि आप कहां पर स्नान कर रहे हैं, आप किधर कर रहे हैं। जरा वो छोर देखिए, वहां पर इधर से भी ज्यादा आपको भीड़ नजर आएगी। तो अगर हम दोनों छोर का आंकलन करें, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी के जरिए भी आंकलन किया जा रहा है कि कितने लोग एस्टिमेट कितने हो सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट, इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तक 10 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 1 करोड़ पार कर चुका था और अभी तक जो लेटेस्ट फिगर आई वो है 1 करोड़ 25 लाख। तो कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 25 लाख के करीब लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। ठीक सामने संगम और ठीक पीछे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये गंगा का किनारा जहां पर लोग पहुंच रहे हैं।